भगवान राम के संबंध में 10 रोचक तथ्य, आप भी जानिए इस रहस्य को। राम शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा करते थे। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आइए जानते हैं उनके बारे में 10 रोचक तथ्य। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिंदी विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला, राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी से पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा उनकी पीढ़ियों में भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इस इतिहास और अयोध्या की वंशावली में भी ये सिद्ध होता है। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकुल थे जो कुल रघु में पैदा हुए थे और रघु के कुल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक्य पुत्र शत्रुघ्न के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने अंग्रेजी चैनल में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज हैं। तीसरा, वनवासियों और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे थे। 12 वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया। बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने, रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के बाद दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए जिसके चलते आज भी हमारे देश के बाहर और देश में राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। वन में रहकर उन्होंने वनवासी आदिवासियों को धनुष और बाण चलाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग कैसे करें ये बताया, धर्म के मार्ग पर कैसे चले, रीति रिवाज कैसे संपन्न करें ये भी समझाया। चौथा, शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास के अंतिम 2 वर्ष में प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे। वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी और रामेश्वरम पर शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग बताया जाता है। 5वां, रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इन्हीं काल के पूर्व के 2 लोग आज तक जिंदा हैं। इनका नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जगदम्नी के पुत्र परशुराम। श्री राम की बहन। श्री राम की 2 बहनें भी थी, एक का नाम शांता, दूसरी कुकबी। यहाँ हम आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत के रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्ष बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा सोमपद को दे दिया था और भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा सोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया था जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 कांडों की होती है, उसमें उत्तरकांड नहीं होता है। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया था। इस काल से ही कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए नया मसाला मिल गया और इस तरह धीरे धीरे राम बदनाम होते चले गए। लेकिन कुछ भी कहिए, भगवान श्री राम का नाम अमर था और अमर रहेगा। आशा करती हूँ आपको भगवान श्री राम के जीवन के ये जुड़े तथ्य पसंद आए होंगे और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।